कल हम लोग डिस्कस किए थे बेटा जिसका सेंटर होता है कितना 0 0, लेकिन आज सेंटर 0 0 नहीं है एलिप्स का, मतलब सेंटर हमने क्या किया चेंज कर दिया। सेंटर क्या कर रहे हैं चेंज। सपोज कर लिया बेटा हमने जो सेंटर है बेटा, जब सेंटर चेंज होगा तो आपकी बहुत सारी चीजें क्या होंगी चेंज हो जाएंगी। क्या चीज बदलेगी वो समझ लो, प्रोसेस कल का ही फॉलो करेंगे। ये आपका एलिप्स है बेटा, ये x और ये कितना आपका x डैश, ये y डैश। इस समय जो वर्टेक्स है बेटा, ये जो आपका सेंटर है वो सपोज कर लिया हमने h, क्वेश्चन कंप्लीशन में जब आएगा तो उसका सेंटर भी पूछ लेता है कि क्या होगा, तो हम सारी चीजें निकालेंगे। इसके लिए जनरल इक्वेशन भी थोड़ी सी क्या होगी अलग होने वाली है। जैसे जनरल इक्वेशन कल के लिए बेटा हमारा था एक्स स्क्वायर, आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ये था आपका कल के लिए था जो पढ़े था एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 1। लेकिन इसके लिए क्या है हमारा एक्सिस जब चेंज हो जाएंगे तो जो इक्वेशन होगी आपकी नई वाली वो होने वाला है बच्चों x अपॉन h, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस y माइनस k होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। पीछे से क्लियर है? अब सपोज दैट आपको पहले वाला ही सब कुछ निकालना है तो वो भी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। भाई वहाँ पर सेंटर कितना था आपका बताइए मुझे 0 0। अब आप 0 पुट करिए की जगह पर 0, ऐसे ही जैसे 0 पुट करेंगे तो कितना होगा बताओ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ की भी बात कीजिए a की जगह कितना पुट करें बताइए 0, तो जैसे आप 0 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए यहाँ पर कितना होता है 22। बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, समझ में आ गया? मतलब एक्चुअल में क्या है ये बेसिक है, ये पहले होना चाहिए था और ये होता या ना होता तो हम 0 से पास आउट करके निकाले थे। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 0 0 ही सेंटर वाले क्वेश्चंस के बने। कितने के बने 0 0 वाले सेंटर। चलिए बात करते हैं बेटा, यहाँ पर कितना होता था आपका देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इट मींस एक्स पे कितना चला है बताइए 1, कितना चला था 1, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होते थे a, 0 a, 0। मैं पहले वही कोऑर्डिनेट लिखूंगा a, 0 ये लिखा, लेकिन थोड़ा बड़ा करके लिखो जान दीजिए। सेंटर कितना है h और फिर इधर क्या होने वाला है प्लस, क्या होने वाला है प्लस। तो क्या करें देखो इसमें क्या करें फर्स्ट वाले में h ऐड कर दीजिए और दूसरे वाले में क्या करें k ऐड कर दीजिए, आप उसके कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बच्चों इधर, तो जब मैं इधर की बात करूंगा तो क्या होने वाला है कोऑर्डिनेट जो भी थे आपके, इधर क्या करेंगे आप h प्लस कर देंगे और इधर क्या करेंगे क्लियर है? तो कितना होने वाला है इधर h रहेगा तो कितना होगा आपका h प्लस a, और यहाँ कितना होने वाला है देखिए k प्लस 0, और k प्लस 0 का मतलब कितना होता है बताइए मुझे k ही होता है। k प्लस 0 फिलहाल में लिख लो, क्लियर है? लिखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मींस इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं कि आपको इस वर्टेक्स के जो समझ रहे ना शीर्ष, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स, ये और ये पॉइंट क्या बोलते हैं इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और इन दोनों को क्या बोलते हैं कोवर्टेक्स। साथ वाले जो मेजर एक्सिस की बात करते हैं, जिस पे मेजर एक्सिस होता है वही आपका क्या होता है वर्टेक्स होता है, मेन वर्टेक्स वही होता है। उसके साथ वालों को क्या बोलते हैं कोवर्टेक्स, को मतलब साथ वाले। क्लियर? चलिए भैया आगे चलते हैं। तो यहाँ से कितना मिलने वाला है, आप अगर इन्हीं को मैं सॉर्ट आउट करूँ तो ये हो गया आपका h प्लस a, इधर चल के आते हैं तो इधर कितना है बताइए h तो है ही आपके पास, लेकिन इधर कितना कम माइनस a, तो इट मींस कितना हो गया इसके कोऑर्डिनेट हो गया आपके h माइनस a k माइनस 0 मतलब कितना होगा बताओ k माइनस 0 मतलब k ही हो गया। k माइनस 0 कितना होगा बताओ k डायरेक्ट, तो कितना समझ में आ गया आपको, समझ गए ना? यस। तो अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ भाई वर्टेक्स को? अगर मैं कंबाइन एक एक के बारे में बात करें, इसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं कंबाइन लिखना चाहूँ कंबाइंड वर्टेक्स लिखना चाहूँ तो वर्टेक्स ऑफ सर्कल, ध्यान से सॉरी इलिप्स, जो वर्टेक्स होंगे वो कितने होंगे ध्यान से देखिए h h
इट मीन्स कितना हो गया बताइए h प्लस माइनस a कोमा यस और नो यस Yes. ये तो दोनों में कॉमन है Common है। और दोनों में क्या आ जाएगा बताओ प्लस Plus minus ये sign। आपका क्या होता है वर्टेक्स निकलता है वर्टेक्स क्या निकल गया Vertex। एक एक चीज देखिए पहले कैसे किसकी हेलिक्स किसकी बात कर रही है वर्टेक्स की आप किसकी बात करेंगे को वर्टेक्स की बात किसी बात करेंगे को वर्टेक्स की समझ गए ना Yes, sir. यहाँ पर तो क्या हो रहा था h ऐड हो रहा था क्योंकि x एक्सिस की बात हो रही थी तो क्या ऐड हो रहा था h जब ऊपर चलेंगे तो ओनली क्या होगा k ऐड होगा क्यों क्योंकि डिस्टेंस कितना आपका k के थ्रू रन होगा इसके थ्रू रन होगा K के। K के through। समझ में आ रहा है Yes, sir. तो पहले वाले में तो कितना लगे यहाँ पे कितना चले आप h कितना चले H। तो इसकी कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताइए x पे देखो कितना होगा h कोमा बोलिए बोलिए यहाँ पे कितना था K plus बताइए? B, K B plus था ना B। पूरा तो कितना करेंगे k प्लस प्लस बी B. यस Yes, sir. और यहाँ की जब मैं बात करूंगा तो कितना मिलेगा बताइए H। एच कॉमा h K minus K minus B. K minus B। बी यस Yes. समझ में आ गया Yes, sir. दिमाग के अंदर बस इतना रखो जो आपके पहले कोऑर्डिनेट थे उनकी जगह क्या करना है पहले प्लेस पर h और दूसरे वाले पे कितना डाल देना है k दोनों में ऐड कर दीजिए आपके कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे हर एक चीज के Yes. देखिए भाई कितना हाँ, था a कोमा 0 था हाँ। h और k जोड़ दिया यहाँ कितना था माइनस a कोमा कितना था बताइए 0 था Zero था। यहाँ पे क्या h और k ऐड कर दिए इधर h इधर k ऐसे इसमें कर दीजिए उधर कितना था आपका बताइए 0 कोमा b था Yes. h और k दोनों में ऐड कर दीजिए ऐसे इधर करिए h कोमा क्लियर अब क्या करें बताइए ये तो हो गया वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट हो गया बेटा अब क्या निकालेंगे Co-vertex। को वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए जैसे आप को वर्टेक्स की बात करेंगे Yes. को वर्टेक्स में कितना बताइए एच h कॉमा के कोमा प्लस माइनस बी k प्लस माइनस b इतने में कोई डाउट है No, तो sir. क्लियर यस अब ध्यान से देखिए जरा दो चीज हमारी क्लियर हो गई अब किसकी बात करते हैं फोकस Focus। कितने फोकस उसमें दो फोकस होते हैं कितने फोकस होते हैं दो दो। फोकस होते हैं F1 और F2 F2। तो सपोज दैट ये मान लिया कितना बताइए F1 F1 और ये कितना F2 लेटस रेक्टम क्या होता है बेटा जो आपका वर्टेक्स होता है Yes, फोकस के यहाँ से कहीं से निकलता है दैट इज द रेक्टस लेक्टम 2b square by a 2b स्क्वायर अपॉन a यस कितना होता था 2b square by upon a। A. उसकी लेंथ में कोई परिवर्तन या कोई चेंज नहीं